अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं और आई बिलीव कि जिसकी हमारी यूथ को, फीमेल्स को, गर्ल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट इज़ हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अब इस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड द वीक पर्सनैलिटी। और हाँ, यहाँ पे बात फिजिकल वीकनेस की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है आपकी इमोशनल वीकनेस की, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की। हम देखते हैं बहुत सारे लोग आज भी, ख़ास तौर पे ख़वातीन, लड़कियाँ क्या हैं, उनके लिए दूसरों का ओपिनियन इतना मैटर करता है कि वो इजीली हर्ट हो जाती हैं। वो अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाह रहे हैं सो वो सिर्फ यही सोच के रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका खुद पे बिलीव ही नहीं है, जो खुद को ट्रस्ट ही नहीं करते, जो अपनी एबिलिटीज़ पे डाउट करते हैं और जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। ये होती है वीक पर्सनैलिटी। ये वो लोग हैं जिनके लिए दूसरों का ओपिनियन बहुत मैटर करता है, जो सेल्फ डाउट में रहते हैं हमेशा, जिनके कोई ड्रीम्स नहीं होते या जिनमें वो जुनून नहीं होता कुछ कर दिखाने का। एंड ट्रस्ट मी, हम उस ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पे एक कमज़ोर इंसान को ये दुनिया के लोग और ख़ास तौर पे वो लोग जो बहुत ज़्यादा समझदार हैं वो कच्चा चबा जाएं। अब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिन पे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और अगर हम इन पे अमल करें, इनको फॉलो करें अपनी डेली लाइफ में, तो हम डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिल्ड कर सकते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है या ये कोई मैजिक नहीं है कि बस चुटकी बजाई या एक दफ़ा सुना और हो गया। नहीं, इस पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर अपनी बात करूँ सो इट टुक मी ऑलमोस्ट 4 to 5 years कि मैं इस तरह से कम्युनिकेट कर सकूँ, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड कर सकूँ, मैं 4 लोगों में बैठ कर कैसे कॉन्फिडेंस से बात करनी है वो कर सकूँ। आई वॉज एन एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट। मुझे नहीं थी लोगों की पहचान, मुझे नहीं पता था कि अच्छा क्या होता है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, क्या होता है वीक पर्सनैलिटी, किसी चीज़ का इल्म नहीं था। लेकिन सीखा, समझा, एक्सपोजर लिया और जिसके बाद आज हियर आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर माई यूट्यूब चैनल। ये सब आसान नहीं है, बहुत सारी मुश्किलें इंसान की ज़िंदगी में आती है, बहुत सारे पॉइंट्स पे इंसान जो है वो बिल्कुल हेल्पलेस फील करता है, बहुत सारे पॉइंट्स ज़िंदगी के ऐसे आते हैं जहाँ पे आप बस कहते हैं कि यू जस्ट गिव अप लिटरली। लेकिन क्या होता है, वही वो पॉइंट होता है कि जहाँ से आई वुड से कि एक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है, ज़िंदगी की असली जर्नी स्टार्ट होती है, इंसान को ज़िंदगी की समझ आती है। ज़िंदगी सिर्फ सुकून या खुशियों का नाम नहीं, यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, हमें हर चीज़ में कैसे रहना है, कैसे हर चीज़ को पार करना है, कैसे हर चीज़ में स्ट्रॉन्ग रहना है, ये हमें आना चाहिए। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी वीकनेसेस को पहचानें और उन पे काम करें। आई नो इट्स नॉट ईजी, लेकिन एटलीस्ट वी कैन ट्राई। सबसे पहले आप अपनी वीकनेस को पहचानें कि क्यों लोगों का ओपिनियन आपके लिए मैटर करता है, या क्यों आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते जस्ट बिकॉज कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। क्यों अपने ऊपर इतना अननेसेसरी प्रेशर हम डालते हैं, क्या रीज़न है इस सब के पीछे। जब आप ये सब चीज़ें समझ जाएं, जब आपको इनके आंसर्स मिल जाएं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपने अपनी वीकनेस की जड़ को पकड़ लिया है, मेन पॉइंट को पकड़ लिया है। अब काइंडनेस और वीकनेस में एक बहुत थिन लाइन है जिसकी हमें समझने की शदीद ज़रूरत है। अक्सर हमने लोगों को कहते सुना कि अच्छा हमने इसके साथ अच्छा किया, हमने उसके साथ अच्छा किया, लेकिन हमारे साथ बुरा हुआ। काइंडनेस एक पॉजिटिव ट्रेट है और वीकनेस एक नेगेटिव ट्रेट है। काइंड होना, किसी की इज्जत करना, किसी से तमीज़ से पेश आना, किसी की मदद कर देना, ये आपकी पावर है, ये आपकी ताकत है। आप इसको कभी भी अपनी वीकनेस नहीं समझ सकते, आप इसको कभी भी वीकनेस से नहीं कंपेयर कर सकते। आप किसी के साथ अच्छाई कर रहे हैं, वो आपका इखलाक है, वो आपकी तरबियत है। लेकिन अगर आप सामने वाले से भी इन रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी आपके साथ अच्छा करे, तो ये आपकी गलती है। कभी भी दूसरों से एक्सपेक्टेशन मत रखें। अगर आप किसी के साथ अच्छाई कर रहे हैं तो उसका अजर आपको अल्लाह ताला से मिलेगा, उसका अजर आपको इंसान कभी नहीं देगा। तो इसीलिए जो लोग अक्सर कहते हैं कि वो अच्छा हमने तो अच्छाई कर दी, हम तो इतने काइंड हैं और हमारे साथ हमेशा बुरा होता है, नहीं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ये एक बहुत नेगेटिव चीज़ है और हमें इस बात पे एक स्ट्रांगली स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं, बीइंग काइंड डजंट मीन दैट यू आर फूल, यू आर स्टूपिड और यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग और यू आर वीक। नो, कभी किसी दूसरे की वजह से अपनी काइंडनेस को नहीं ख़त्म करें, या कभी आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया या किसी ने गलत कर दिया, सो दैट डजंट मीन कि आप जो है अब काइंड नहीं रहेंगे, अब आप भी उनके लेवल पे गिर जाएंगे या वही सब करने लगेंगे जिसकी वजह से आपको वो बुरे लग रहे हैं। नो, नेवर। सेकेंड पॉइंट है डिसिप्लिन। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आपके पास आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन इज़ योर वेपन, ये बात याद रखिएगा। अब इमोशंस जो हैं वो हर इंसान के पास होते हैं, लेकिन हर कोई अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानता।
अब एक वीक पर्सनालिटी क्या करती है कि वो हर किसी से, उसको कुछ भी बात बॉदर कर रही है तो वो हर किसी से उसको शेयर करना शुरू कर देगा, ठीक है। या अगर वो शेयर नहीं कर रहा तो वो खुद ही उस पर इतना ओवरथिंक करेगा कि वो अपने आप को खुद ही डिमोटिवेट कर देगा, ठीक है। या वो खुद ही अपने अंदर इतनी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेगा कि उसके बाद फिर उसके पास कोई चारा नहीं है, एंड दे फील हेल्पलेस, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक वीकनेस है। अगर किसी ने कुछ गलत कह दिया, कर दिया, बुरा कर दिया, और तुम अगर उस टाइम पे नहीं जो है वो एक स्ट्रांगली स्टैंड ले पाए या कुछ कह पाए, ठीक है, फॉर एनी रीज़न, सही है, सो दैट डजंट मीन कि अब जो है बाद में उसके ऊपर रोना शुरू कर दो या उसके बारे में सोच के अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब करो या अपनी डेली लाइफ पे उसका बुरा असर पड़ने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा स्टेप है स्टॉप प्लेइंग विक्टिम कार्ड। अब ये जो वीक पर्सनैलिटी है, ये अक्सर आप देखें कि ये हमेशा इनका जो एटीट्यूड है वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड है। ये हर वक्त शिकायत करते रहेंगे किसी ना किसी बात पे। ये कभी किसी चीज़ पे खुश नहीं रहते हैं या राज़ी नहीं रहते हैं। ज़िंदगी अनफेयर है, मुझे मौका नहीं मिला, लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, मैं अगर ये कर लूँ तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे समझते नहीं हैं। वहीं पे जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, देयर लाइक कि हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, हमें अगर ये चीज़ करनी है तो हमें तब तक करनी है जब तक हमें इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। ये होती है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ज़िंदगी में हर किसी के साथ मुश्किलें हैं, हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी उन प्रॉब्लम्स से सीखते हैं। इसलिए जब तुम कंप्लेंट्स करना छोड़ दोगे और जिम्मेदारी लेना शुरू करोगे तो तब देखना कि ज़िंदगी में कैसे एक टर्निंग पॉइंट आता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास बिल्ड योर इनर स्ट्रेंथ। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी सिर्फ बाहर से या दिखने में आपको स्ट्रॉन्ग नहीं, बल्कि वो अंदर से भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है जितना वो आपको बाहर दिख रहे हैं। अब इनर स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए इनर पीस होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इनर पीस बीइंग अ मुस्लिम आपको सिर्फ एक ही चीज़ में आता है, वो है अल्लाह ताला का जिक्र। जब मैंने अपनी इबादत में डिसिप्लिन छोड़ा है तो तब मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किल पाई है, या तब मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बेसुकूनी पाई है। तो अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले करें और फिर देखें कि आपको कितना सुकून हासिल होता है ज़िंदगी में। और साथ ही साथ अपने अंदर से, अपने दिल से नेगेटिविटी निकालें। लोगों के लिए जो नफ़रत है, बुग़्ज़ है, कीना है, इसको बाहर निकाल फेंकें और फिर देखें कि आप ज़िंदगी में कितना सुकून पाते हैं और अल्लाह ताला आपको कितना कामयाब करते हैं। याद रखिएगा, जो इंसान अपने अंदर अमन पा लेता है वो दुनिया का सबसे मजबूत इंसान होता है। नेक्स्ट स्टेप है रीइन्वेंट योरसेल्फ। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे स्टेप लेके अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ आप जाइए। अभी आप कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ना कहने की आदत नहीं है, अगर आप वो शख्सियत हैं जिनको लगता है कि अच्छा मैं अगर किसी को ना बोल दूँ तो सामने वाले को बुरा ना लग जाए, आप हर किसी का दिल रखने की कोशिश करते हैं, सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। आप हर किसी का दिल नहीं रख सकते। इतना ओवरथिंक आप सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए करें जो आपकी ज़िंदगी में वाकई में ही मैटर करते हैं। लेकिन उसका भी ये मतलब नहीं कि आप जो है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर दें या आप सिर्फ उनकी खुशी के लिए खुद जीना छोड़ दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। बट हाँ, इसका हरगिज़ ये मतलब भी नहीं कि आप दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करना छोड़ दें या आप बस एक वो वुमेन एम्पावरमेंट का नारा लगा के और फिर आप नहीं देख रहे कि भाई आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या कर रहे हैं, या आप अपने बहन भाइयों के साथ बदअखलाक़ी कर रहे हैं, या आपके इर्द गिर्द जो मर्द हजरात हैं, ठीक है, आप अब उनको क्वेश्चन करना शुरू हो जाएं या आप उनके साथ एक बदअखलाक़ी करें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी लिमिट्स में रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करें। जो शौक हैं आपके, ठीक है, जो ड्रीम्स हैं आपके, उनके लिए हर रोज़ एक स्टेप लीजिए और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालिए। जिस दिन आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना शुरू करेंगे वो दिन होगा कि जिस दिन आप कह सकेंगे कि हाँ, आज आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कुछ किया है, आज आपने अपने लिए कुछ किया है। याद रखिएगा कि ये जो कंफर्ट जोन है ये सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का। वो कासिम अली शाह साहब की एक वीडियो देखी थी मैंने, एंड ही सेड कि इंसान पैदा होने से लेके कब्र तक सबसे ज़्यादा वक्त पता है कहाँ गुजारता है? अपने कंफर्ट जोन में। जी हाँ, तो प्लीज़ अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने ड्रीम्स की तरफ एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहते हैं प्लीज़ 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 उन पे एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी गलतियों से सीखिए। ये नहीं कि अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तब आप बैठ के रोना धोना करें या उसका सोग मनाएं। नहीं, ठीक है, गलती हुई है, आप उस गलती से सबक हासिल करें। मेक श्योर करें कि आप कभी भी उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। अपने आप खुद बूस्टअप कीजिए, अपने आप को समझाइए कि हाँ, आप ये कर सकते हैं। अपने आप को बताइए कि आप आज कल से बेहतर हैं। फिर देखिए कि ज़िंदगी आपके लिए कैसे बदलती है। अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपनी एफर्ट्स उन लोगों पे या उन चीज़ों पे कभी भी वेस्ट मत कीजिए जो आपको कमज़ोर बनाते हैं। कोशिश करें अपने आप को कम्प्लीटली डिटैच करने की उन लोगों से, उन चीज़ों से जो आपकी वीकनेस की वजह बनते हैं। बी काइंड बट मेंटली स्ट्रॉन्ग, बी हम्बल बट बिल्ड योर सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड आई कैन शॉर्टली से, जिस दिन आप
इन बातों पर अमल करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपकी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू होगा इंशाल्लाह।